चलते चलते काफी दूर चला आया। बड़ा सुनसान जगह है, शायद जंगल है। पानी बहने की आवाज आ रही है, शायद किसी नदी के किनारे पर हूं मैं। अब मैं यहीं से निकलता हूं किनारा पकड़ करके और गिर जाऊंगा नदी में, मर जाऊंगा। इस जंगल में मुझे कोई जानता भी नहीं है, मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। रुक जा बेटा रमेश, मरने जा रहा है? नहीं, तुझे जिंदा रहना होगा। अगर आज तू मर जाएगा तो जैसे तेरे बाप को मार दिया गया वैसे तेरे बीवी, तेरे बच्चे, तेरे भाई बहन सबको मार दिया जाएगा। ये भगवानी आवाज कहाँ से आ रही? बेटा रमेश, मेरा नाम भी जानती है बेटा रमेश? कौन हो भाई? मैं तो देख भी नहीं सकता सामने आकर के। कौन है आप? इस समय हाँ, जहाँ पर खड़ा है चारों तरफ से गंगा नदी है और मैं माँ गंगे बोल रही हूँ। गंगा मैया साक्षात मुझसे बोल रही हैं? बेटा रमेश, बड़ी अच्छी बात है। तेरे ऊपर मैं तेरी दया, ये तेरी मोह माया, तेरी ये हालत देख करके मैं तेरी मदद करना चाहती। क्या मदद करोगी माँ? यही कि तू क्या अपने बाप का बदला नहीं चुकाएगा? कैसे चुकाऊंगा? मेरे पास क्या है? क्या बचा है? हाथ नहीं काम करता, आंखों से देख नहीं सकता, क्या बदला चुकाऊंगा मैं? बेटा रमेश, हाँ। इसी गंगा नदी के पानी से अपना हाथ धो ले, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। और यही गंगा नदी के पानी से अपना मुंह धो ले, तेरी गई हुई रोशनी वापस आ जाएगी। मैं देखने लगूंगा। हाँ, धन्यवाद हो। और जब तू ठीक हो जाए चला जा पहाड़ी पर, उठा ले बंदूक, वहां पर डाकुओं का गिरोह मिलेगा। अच्छा, अपनी कहानी को बताएगा तो तेरी मदद हो जाएगी। वहां पर उठा लेना बंदूक, कारतूस भरा बेल्ट और बदल ले अपना नाम, चुका ले अपने बाप का बदला और रमेश से बन जा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन। माँ, ये अचानक ये आवाज बंद हो गई। अगर वाकई आकाशवाणी सत्य है तो पहले मैं कोशिश करता हूँ हाथ धोने की, मुंह धोने की, बाद में देखते हैं हम। चलता हूँ नदी। ये तो चमत्कार हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। माँ ने कहा कि पहाड़ी पर जाएगा तो कारतूस से भरा हुआ बेटे नाल की बंदूक मिलेगी। आज के बाद तेरा नाम रमेश कुमार नहीं, बाकी डाकू दुर्जन सिंह होगा। बड़ी अच्छी बात है, मैं जरूर जाऊंगा। अगर राम जयपाल जहरीला ने तूने मेरे बाप को मारा है तो मां कसम तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा मैं। हमारी दुनिया उजाड़ने वाला राम जयपाल जहरीला, मैं तेरी मौत का पैगाम लेकर आऊंगा और ऐसी मौत मारूंगा साले तुझे, ऐसी मौत दूंगा जहरीला, ना तुझे जमीन नसीब होगी ना ही आसमान। कुत्ते की मौत मरेगा साला, जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता मरता है, मां कसम दौड़ा के गोली मारूंगा। इतनी गोली मारूंगा तेरे भेजे में साले, इतनी गोली मारूंगा राम जयपाल, तेरे भेजे में इतनी गोली मारूंगा साले कि तेरा सर आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। मां कसम खेल में अब मजा आएगा। अपनी घरवाली से मिलना है, बेटे से मिलना बहुत जरूरी है। बहन जवान है, नहीं नहीं, सबसे मिलना है और उस कुत्ते भाई की जान भी बचाना है। चलते हैं दोस्तों, जाइएगा नहीं, इसका रिजल्ट जरूर देखिएगा। क्या बात है भाभी? की तबीयत ठीक नहीं, बुखार आ रहा है, 100 दवा लेकर आओ। ठीक है भाभी, आप यहीं पर रहना।
बीरापुर मुझे किस लिए लिवा कर तुम आई हो? बीरापुर हाँ। इसलिए लिवा के आई हुई, रेखवा को बेटा पैदा हुआ है। क्या रेखवा को बच्चा पैदा हुआ है? और वही बच्चा लेकर के अपनी लेटी हुई है, देखिए। बेटी है या बेटा? बेटा है। तो गजब हो गया रे, शहना हो जाएगा। एक न दिन हमारे तुम्हारे आस्तीन का सांप भी बन जाएगा। इसका उपाय मैं की हूँ ना। क्या? इस मासूम मुन्ना को उठा कर चलती हूँ, हाँ। इसकी कहानी समाप्त कर दूंगी। बिल्कुल ठीक। इधर तुम इसकी कहानी समाप्त कर देना। हाँ, गुड आइडिया, ऐसा ही करो। प्यारा बच्चा, ले जाओ साले दुनिया से बेटा जाओ। सो रही मैं इसको उठाता, सो रही तेरे मासूम बच्चे को कुछ नहीं ले जा रहा है। ले जा रहा है। हाँ देखो, सबसे पहले मुन्ना को मार डालती हूँ, नहीं कोई आ जाएगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। इसे मार डाली, अब यहाँ से भाग जाती हूँ। चलो इसके माँ के पास, उसकी क्या खबर लेगी जब तुरंत चलती। दवा लेकर आ रही हूँ, जा रही हूँ, भाभी माल दे देंगे, खिला दूंगी। मुन्ना, या भगवान, कौन मेरे मुन्ने को मार डाला? ए मुन्ना, मुन्ना, लगता है भाभी माँ मार के चली गई। मैं जा रही हूँ भाभी माँ के पास। अरे हरामजादी, तेरे मासूम बच्चे की भी कहानी खत्म करवा दिया और तेरी इज्जत बर्बाद कर दिया। अब तू दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गई। कौन बदतमीज, मैं जा रहा हूँ। तुझको छोड़ दूंगा, दुनिया वालों को बताएगी तो हमारी बेइज्जती कराएगी। तेरे जिंदगी की अंतिम और आखिरी घड़ी है, चल मरने के छोड़ दे। जैसे मेरी भाभी को मारा है वैसे सारे कमीने को मैं गला तबाह करके जान ले लूंगा। ऊंची आवाज में है बेटा, ये सुनने के लिए ऊंची आवाज में बात कर दिया। इसी कचर 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 हरामजादी, मैं तेरा पति हूँ, तुझे मेरा साथ देना चाहिए और तू इस साले कमीने का साथ दे रही है। साथ दे रही हूँ ना। मेरा हाथ खोल, मेरा हाथ खोल। हाँ खोल मेरा हाथ। खोल देती, खोल देती। क्यों रे हराम खोर, जब तू उस दिन मेरे कहने से अपने भाई की आंखों में दवा डाल दिया था, जाने तेरा भाई आंखों का अंधा हो गया। जब तू अपने सगे भाई के साथ ऐसा कर सकता है रे, मैं तो ठहरी एक औरत, तू मेरा साथ क्या देगा यही सब सोच करके मैं इनके साथ रहने लगी हूँ। अरे मैं तेरा पति हूँ। इसके साथ मिलकर के मेरे घर में महाभारत मचाती रही है रामजादी, बर्बादी। मैं तेरे ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती। विश्वास न करा, हम विश्वास के काम का देरी न करा, उठाया चाकू चापा नहुनी पुरजा। अरे तू राल हो जाएगी। चल, साले तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। रंजना तू भाग, भाग रहे दोनों कसाई हो गए। मार बच गई है। भाग 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 जा। कहाँ जाएगी? जाने दे, जाने दे, रंजना को छोड़ दे। जाने दूंगी, साथ में ही जाओगे दोनों भाई बहन। चल चल, हरामजादी, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, दोनों की कहानी एक साथ में खत्म कर देंगे। खेल तेरा खत्म में हो गया। आदम आपकी पत्नी चारों तरफ छा गई। आज
से होती सुल्तानी, अरे तेरी खत्म मौत सर पर तेरे आज मरा रही। भागते हो साले कुकुर मुत्ता, जूता से मार मार के सारा जहर निकालूंगा। चल जा। मार के कार के गंगा जमुना में तालाब फेंक दे भोसड़ी के। अब बोल, अब बोल, बोल कुकुर सारे जौन बिगवक तेरा तू चौकनिया था एक ही की काला खाता हा चोर है का बे भाई ये सारे बैठ गया भाई मार गई है। छोटी क्या नाम है? छोटे लाल, इधर आओ। ये रुआ वाले के भाई है। आओ आओ। हाँ, क्या नाम बताया तुम्हारी? रामफली? रामकली नहीं, हाँ राजकली। हाँ, ये है राजकली। साड़ी उतारो। का बड़काऊ? जल्दी उतारो, प्यार करना है मुझे। साड़ी उतारी? और क्या? चुप रहता, लाज लगाता है। शर्मा रही हो? बरनक पुल दिखाए कहाँ बा? तो क्यों आज प्यार नहीं करोगी? नहीं बड़काऊ, देखा गलती हो गई। साली ई बता, बात को घुमा मत। कैसे कोल वोल सब ठीक हो गया? आंखी में रोशनी नहीं रही। ये तो मालिक की मर्जी है। देख, तुझे मारने के लिए मुझे भेजा गया है। हम सोचते हैं इधर तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। साड़ी उतार। बिना साड़ी उतारे मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा। जिस औरत को छूना नहीं चाहिए तेरी वजह से बड़काऊ बहुत बड़ी गलती हो गई। उस रिश्ते का अपमान किया तुमने। मेरे भाई को मुझसे अलग किया है तूने, इसकी सजा तुझे मिलेगी। हमारी दुनिया उजाड़ने वाली हजाई कौन साली चेहरा को? देख लो इसके छिपे हुए चेहरे को। कहाँ गया रे वो साला? कहाँ गए बे? तो साले मुर्गी चोर। बैठ भाई, बैठ 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 साले बैठ। तू भी बैठ बैठ। हाँ बैठ जा। खेला है? हाँ? खेला है? उस दिन तो बहुत बढ़िया, तू कैसे बहुत जंपिंग कर रही थी, कहाँ? जैसे स्प्रिंग लगी है तुम्हारी कमर में। ना है उतरिया चरी। लेकिन हमका मिठाई खोलाई बड़े दरवाजा, जैसे हम बक्सा खोले बड़े नेहरे वैसे जठाऊ थमाक कमर भी दोन पर राम चाहती नहीं। हाँ? चल बन थाली वही बन जो उस दिन बनी थी। भेड़ी बन बन भेड़ी बन जाए, बनी हो जाए ना बनी बन भेड़ी। तो को भेड़ी बना परी आज बन। कौनो भेड़ी बन बन। हाँ बन चल। है सब देख मई है। चल बन भेड़ी बन। ए छोटे वैसे छू दे, वैसे करने बताता कि नहीं बताता? छू जैसे छू छू। हल्का हो गया है। ए भेड़ी की तरह आवाज निकाल, निकाल भेड़ी की तरह आवाज निकाल। हाँ ये तो भेड़ा है साली, भेड़ी बोल। हाँ ये ओरिजिनल बोल रही। चल भेड़ी की तरह चल, जना गलेरिया खें पैदा भैया। चल बोल मत साली, चल धीरे धीरे चल।
पूरी जिंदगी सारे भैंसे भैंस खरीदा। चल भैंसा बन 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 सारे। हाँ, लात चला रही है। हाँ, लौलिया कनकना रही है। चल 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 भैंसा को बोली बोल बोल। हाँ ठीक है, मास्टर पाठ करो, काम करो काम करो, हो गया। तुम दोनों यहीं पर बैठो, 2 मिनट अपने भाई साहब से बात कर लेते हैं। राहुल कुमार, उस दिन तुमने मुझे चांस नहीं दिया बात करने का, लेकिन मैं तुझे चांस जरूर दूंगा। बैठो यार, 2-3 मिनट बैठो। ये वही औरत है जिसके कहने पर तूने मेरी आंखों में जहरीली दवा डाला था, और क्या क्या बता रहा था कि मुझे मेरी पत्नी और पति में लड़ाई लगवा रहे हो, है? और आज ना आता तो तुम्हें जान से मार देती। क्या? अबे रोता क्यों है, साफ साफ बता ना, बोल। जब मैं इससे शादी करने के लिए आपसे बात कह रहा था, अगर उसी दिन मैं आपकी बात को मान लिया होता, बाबूजी नाराज हो गए। हाँ, मेरे खातिर आप बाबूजी से बहस कर लिए, बात कर लिए कि राहुल अगर करना चाहता है तो कर ले। अगर उसी दिन हम आप लोगों की इज्जत किया होता, कदर किया होता, तो आज ये मेरी हालत तो होती। अच्छा भैया, मैंने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती किया। आज ये गलती के कारण हम दोनों भाई दुश्मन बन गए। अरे मैं तो दुनिया से चला जाता, जिस औरत के ऊपर हमने विश्वास किया, भरोसा किया, वही औरत ने हमें जान से मारने की कोशिश किया। भैया, ये जिंदगी आपकी अमानत है। जैसे हमारी जिंदगी बचा लिए, वैसे एक बार हमारी गलती भी माफ। नहीं राहुल कुमार, नहीं। तेरा भाई तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने ये कहा कि तू मेरी पत्नी की इज्जत लूटने आया था। रमेश कुमार, तू किसी लायक नहीं रहा, तू मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। राहुल कुमार, हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मोड़ देखा है। जितनी तेरी उम्र नहीं होगी, उससे बड़ा मेरा तजुर्बा है। लेकिन तूने कहा मेरी पत्नी और पति के बीच में लड़ाई लगवाता है। तू मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। ठीक है, दुश्मन ही सही। आ गया मजबूरी में तेरे पास, तेरी जान बच गई। जा, दे दिया तेरी जिंदगी खैरात में, लेकिन तू मेरा भाई कहलाने लायक नहीं है। राहुल कुमार, तू सब कुछ कर सकते, मुझे भाई नहीं बोल सकते। मैं यहां से चला जाऊंगा। मां कसम, किसी और ने तेरे आंखों में आंसू दिया होता तो हम उसे जान से मार देते। चुप हो जा, चल। अबे बेवकूफ, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तूने मेरे साथ ऐसी हरकत किया था। तू मेरा भाई है, तू मुझसे छोटा है। हम जानते हैं कि बच्चों से गलतियां होती हैं, और जो तुमने किया, और बड़े उसे माफ करते हैं। कभी कभी बड़ों से भी गलती हो सकती है, चाहे वो सही हो या गलत। तो बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि बड़ों को सजा दे दे, और ऐसी सजा दे दे कि आंखें ले ले, मौत दे दे। अबे थी तो साली औरतें, कहां से लाया था इसे? मान ले गलती किया था, दूसरी औरत आती, भाई कहां से लाएगा दूसरा? अरे हम साथ साथ लड़े झगड़े, एक औरत के कहने पर तुमने इतनी बड़ी हरकत कर दिया। मुझसे गलती मत मान, आई हुई तमाम जनता से गलती मान, ताकि तेरी कोई नकल न कर सके। मां, गलती मान। मेरे भाइयों, जो हम उम्र के साथी हैं,
उनसे कहना चाहूंगा कि जब तक माँ बाप, बड़े भाई, जब तक खुद अपने मनपसंद की लड़की ना देख ले, उनके घर खानदान को हर जगह से पता न कर ले कि लड़की कैसी, उसकी चालो चलन कैसे है, उसकी माँ कैसी है, उसका पूरा खानदान कैसा है, तब तक अपनी शादी की बात कभी मत करना। मैंने अपनी मर्जी से अपने भाई की इज्जत नहीं किया, अपने बाप की कदर नहीं किया, बात नहीं बना, अपनी मर्जी से प्यार करके शादी करके दुल्हन ले आया और इसी लड़की ने हमारा सारा परिवार बर्बाद कर दिया। अरे अरुण कुमार, सुनो मेरी बात। अरे भाई, तुम्हारी भौजाई को बच्चा पैदा हुआ है, लड़का। हाँ, खुशी की बात ये कि रंजना जिंदा है। हम समझ रहे थे कि रंजना को मार दिया गया। अरे पगले, बहुत प्यारा सा भतीजा है तेरा, और मैं तेरी भौजी की चोरी से वहां से चला आया, लेकिन आज मालिक गंगा मैया ने आंखों में रोशनी दे दी, हाथ भी ठीक हो गया। चल इसी वक्त तेरी भौजाई से कहाँ जा रहे हो भैया? अरे भाई, तुम्हारी भौजाई से मिलाऊंगा। बेटा देखोगे तो खुश हो जाओगे, बहुत प्यारा बच्चा है। भैया, हाँ? जिस भाभी से आप मिलना चाहते हैं, अब उस भाभी से आप कभी नहीं मिल पाओगे। मैं भौजी से मिलना चाहता हूँ, उससे नहीं मिल पाऊंगा। दुनिया की कौन सी ताकत मुझे रोकेगी मिलने से? हाँ भैया। अरे आज तक क्या नहीं किया उसने मेरे लिए? सारी जिंदगी इस कोढ़ी की सेवा करती रही, अब तो उसकी बारी है। रानी बैठकर रानी बनकर खाएगी कि वो रमेश कुमार बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। भैया, हाँ, यही साला अपना भाई और ये राजकली खुद मेरी आंखों के सामने भाभी माँ के पेट में चाकू भोंक कर जान ले लिया। ऐसी बात कर रहा है तू? तुम्हारी भौजाई को मार दिया गया? मैं नहीं मानता। मुझे माफ कर दो। मैं रेखा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे साथ जीना चाहती थी वो, जीना रमेश कुमार के साथ वो जीना चाहती थी। नहीं, इसका मतलब रंजना इधर आ। भौजी कहाँ है? तो भैया, मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी भौजी कहाँ है? तुम तो उसके साथ रहा करती थी साय की तरह। अरे भाई, जब पाई तुझे तो बहुत खुश थी। कहाँ है तुम्हारी भौजी? बताओ कि ये झूठ बोल रहा है। भैया सच बोल रहे भैया। अब भाभी माँ इस दुनिया में नहीं रही भैया। भाभी माँ के माटा लगे भैया। अब भाभी माँ तुम कभी नहीं मिल पाओगे भैया। ये अपना मुन्ना है? हाँ भैया, आपकी अमानत है भैया। मुन्ना, ये कैसे आंखें बंद किया है? मुन्ना, राहुल कुमार, ये बच्चा तो मर चुका है। ये कौन सी अमानत लेकर मेरे पास आई तू? भैया, ये तो मर गया है रे। गए भैया, अभी कभी नहीं जिंदा हो गए भैया। हाँ? मुन्ना, किस जन्म का बदला माँ बेटे ने लिया हमसे। हाँ? दोनों के दोनों चले गए हमें छोड़कर। तेरी माँ कहती थी कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहेंगे, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आज पहले चली गई, पहले चली गई।
रंजना, घबराओ नहीं, मैं तो लुट गया, बेटा भी चला गया, घरवाली भी चली गई, बाप को भी मार दिया गया एक छोटी सी गलती से। बिना जाने समझे जो शादी कर लिए भाई ने, उसकी इतनी बड़ी सजा मिली। मुन्ना इसे पकड़ो, बेटे के कातिल को, तेरी भौजाई के कातिल को तुम सब दोनों के सामने में इस दुनिया से मिटा देंगे। राम जयपाल इधर आओ। तुम कौन हो? हमारे भाई। भाई का मतलब भी जानते हो? नहीं जानते। दादा के लड़के थे, मैंने तुम्हारे सामने कभी खड़े होने की हिम्मत किया? कभी नहीं किया। कभी ऊंची आवाज में मैंने तुमसे बात किया? नहीं किया। फिर किस जन्म का बदला तुमने हमसे लिया? क्यों मार दिया मेरे बाप को? क्या बिगाड़ा था रेखा ने? क्यों मारा गया उसे? क्या गलती थी उसकी? कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं किया, राजकली के कहने से। अगर आज के लिए ये कह दे कि तू कुआं में कूद जा तो कूद जाएगा? नहीं कूदेगा। शराब खाने से में वो जितना कहती गई तो उतना करता गया, यही बताना चाहता है ना? ठीक। आज मैं बगैर नशे में तुझे गोली मार दूंगा, तुझे कैसा लगेगा? बोल। आज एक भाई को गोली मारने जा रहा, क्यों? कैसा लग रहा है तुझे? तेरे पास क्या कमी थी? अबे एक बार कहा होता साले, एक बार कहा होता रमेश कुमार मुझे रंडी चाहिए, ऐसे 50 रंडी लाके यहाँ रख देता। कहा क्यों नहीं मुझसे? लेकिन नहीं, मिल गई, भूल गए सारे रिश्ते। चल हाथ ऊपर कर, तेरे पाप का घड़ा भर गया। ऐ साली हट जाए, ऊपर कर, चल और करीब आओ। नंबर 1, अरे राहुल कुमार, हाँ भैया। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का तुम्हें देखना होगा, उसकी शादी करना होगा। ठीक है भैया। पहले बच्चे का कफन दफन करते हैं। दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हुआ। हम कलाकारों से किसी प्रकार की त्रुटियां होने को क्षमा चाहते हैं। साथी, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ताली जरूर बजाना कि यार वास्तव में जमा की नहीं अच्छा लगा। आप लोगों ने रात भर हमारा साथ दिया। इस पार्टी के मालिक हमारी यही जो भौजाई का रोल किया, पन्ना लाल पाल जी, और मैनेजर ये छोटू लड़का, और सभी कलाकारों के जरिए से पार्टी चल रही है। तो किसी भी शुभ अवसर पर दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। जय हिंद, जय भारत।